आप मकर राशि बोल के डिनोट कर देते हो तो मकर राशि चंद्रमा और लग्न को देखो कि लग्नेश कहाँ गया तो कर्क लग्न हो गया, लग्नेश चंद्रमा के घर में पहुँच मतलब शनि के घर में घुसा। मकर राशि का एज बेसिक रूल है कि कोई भी व्यक्ति अगर मकर राशि में जन्म हुआ तो पहला रूल है कि मकर कर्म का स्थान है, दशम स्थान, ठीक है। और माइंड हाउस एंड लग्नेश अगर वहाँ जाके बैठ जाए तो स्वाभाविक बात है, एक ही लाइन का सरल उत्तर होता है कि मैं जन्म हुआ हूँ कर्म करने के, ठीक है। अगर कोई बोले कि मिथुन का घर का मेरा चंद्रमा है तो क्या बोलोगे? समहाव भोग करने की, ठीक है ना। और कर्क मतलब बेसिक रीजन का बेसिक बात बता रहा हूँ, है तो बहुत सारा बात। अगर किसी को कोई बोला कि तुला का जन्म है तो बोला तुम क्यों जन्म हुए हो? बोला मैं बैलेंस करने के लिए जन्म। ये सब कॉमन आइडियोलॉजिकल डायलॉग्स हैं। अब इसमें अगर नक्षत्र को मिला दिया जाए तो पहले देखो कि श्रवणा नक्षत्र, तो श्रवणा नक्षत्र का लॉर्ड कौन है, मालिक कौन है? चंद्रमा, है ना। तो चंद्रमा अपने नक्षत्र में बैठ गया तो स्वाभाविक बात है चंद्रमा को इसमें बहुत बल मिल जाता है, फुल पावर आ जाता है इसमें। स्वनक्षत्री हो गया तो उत्तम कार्य करता है, नो डाउट। अपने घर को देख रहा है, इसीलिए मकर राशि को कहा गया कि चांदी का चम्मच लेके जन्म हुए हो। मतलब जैसे ही मकर राशि का कोई व्यक्ति हो गया तो एक पॉजिटिव पार्ट उसको ये मिलता है कि अपना घर को चंद्रमा देख रहा है, ठीक है ना। तो ये सबसे बड़ा पॉइंट रहता है कि कुछ भी हो जाए अपना घर को चंद्रमा देखता है तो तोड़ने नहीं देगा, यानी सेटअप रहेगा, बेस्ट रहेगा, गुड रहेगा। कोई भी प्लैनेट अपने घर को देखता है तो स्वाभाविक बात है सेव रहता है, सेव मतलब सुरक्षित रहता है, ठीक है। हर दिशा से मतलब कितना भी प्रॉब्लम लाइफ में आ जाए ये कंडीशन पे वो भाव खराब नहीं होगा। और 12 भाव में अगर कोई एक भाव किसी भी कीमत में खराब नहीं हो तो ज़िंदगी कितना भी प्रॉब्लमेबल फैक्टर में चलता रहे फिर से पटरी पे आ जाता है। तो मकर राशि का एक क्वालिटी है कि उस फैक्टर के ऊपर 7.5 लग जाए, शनि महादशा हो जाए, चाहे और कुछ हो जाए, कितना भी ज़िंदगी डिरेल हो जाए फिर से पटरी पे आ जाएगा, चाहे कुछ भी हो जाए। डिले हो सकता है लेकिन पटरी पे आएगा, प्रॉब्लम हो सकता है लेकिन बच के बाहर निकल जाएगा। इसीलिए कहा गया कि सबको तुम हरा सकते हो, मकर राशि को नहीं हरा सकते हो। और हर कंडीशन पे भले डिले हो क्योंकि शनि का घर है, लेकिन अल्टरनेटली जीतेगा तो मकरू, ठीक है। तो ये है इसका बेसिक कॉमन फैक्टर। दूसरा ये है कि अगर ये तीनों नक्षत्र का अगर तात्कालिक स्थिति को देखोगे, धनिष्ठा नक्षत्र में मुख्यतः विषय व्यक्ति सोशल वर्क करने के लिए जन्म होता है, सामाजिक सेवा। ऐसे लोगों को देखना, कहीं आश्रम बनाएंगे, कहीं एनजीओ बनाएंगे, कहीं पर जाके किसी का मतलब किसी का भी कष्ट इनको सहन नहीं हो। ये कॉमन फैक्टर तीनों नक्षत्र में है। श्रवणा में थोड़ा ज़्यादा है क्योंकि इमोशनल जो टच है वहाँ पर ज़्यादा रहता है। इमोशनली ये लोग किसी भी चीज़ के साथ बहुत जल्दी संश्लिष्ट हो जाते हैं। तो ऑल्टरनेटली अगर ये कहा जाए कि लग्नेश अगर श्रवणा नक्षत्र में जाके बैठ गया है तो ऐसे कंडीशन पे व्यक्ति का जन्म दूसरे का सेवा, कल्याण, भला, मंगल करने के लिए होता है। ऐसे तो शनि क्षेत्र में कोई भी जन्मे, शनि माने जनता, शनि माने पब्लिक, और जहाँ चंद्रमा यहाँ के साथ लिंक करता है, इसके घर में आता है, तो मन हमेशा दूसरे का कल्याणप्रद कार्य करने में और निस्वार्थ भाव में रहने में अपने जीवन का लक्ष्य बनाता है। ऐसे लोग जनरली बेल टाइप होते हैं, यानी दूसरे के लिए मेहनत करो, अपने लिए कुछ नहीं रहे, ठीक है। या अपने स्वार्थ के प्रति इनका सजगता नहीं रहता है और दूसरे का भला करने के लिए, या दूसरे को खिलाएंगे, खुद नहीं खाने से चलेगा, दूसरे को देंगे, खुद नहीं होने से चलेगा। तो त्याग, तपस्या, सेवा, प्रेम भाव इसमें ज़्यादा रहता है। कभी कभार ये लोग बिगड़ सकते हैं, अगर अष्टम हाउस में थोड़ा सा बिगड़ रहता है तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, इलीगल रिलेशनशिप, इस प्रकार का कंडीशन यहाँ ज़्यादा होने का संभावना रहता है क्योंकि मून एनर्जी ज़्यादा हो रहा है। तो चंद्रमा तो ऐसा था ना, गुरु पत्नी हरण कर लिया था जाके, ठीक है ना। और 27 नक्षत्र के साथ भोग करता है, ऐसे बताया था ना, 27 बीवी है।
तो ऐसे कंडीशन पे मून को अगर ज़्यादा पावर मिलता है और ज़्यादा एक्टिवेट हो जाता है तो कभी कभार ऐसे लोगों के मन में ऐसे भावनाएं बिल्डअप हो जाती हैं। ठीक है।